सुप्रभात छात्रों, आज हम और एक पत्र देखेंगे। पत्र लेखन 2। अपने छोटे भाई को व्यायाम का महत्व समझाते हुए पत्र लिखो। तुम्हें अपने छोटे भाई को व्यायाम के महत्व के बारे में पत्र लिखना है। पत्र में बाईं ओर मार्जिन के पास लगकर घर का पता लिखना होता है। तो यहाँ एक मैंने पता दिया है, 210 नीला नगर, सोलापुर, पूर्णविराम, तारीख 14 मार्च 2021। जिस दिन तुम पत्र लिखते हो उस दिन की तारीख यहाँ लिखनी चाहिए। तो पत्र लिखने वाले को क्या कहते हैं? प्रेषक कहते हैं। प्रेषक अपना पता मार्जिन के पास बाईं ओर, मार्जिन को लगकर ही बाईं ओर लिखना चाहिए। तुम अपने घर का पता लिख सकते हो, समझे? उसके नीचे जिसे तुम पत्र लिखते हो उसे संबोधित करना पड़ता है। वह तुम्हारा छोटा भाई है। अपने छोटे भाई का नाम लिख सकते हो। या मैंने एक नाम दिया है, प्रिय भाई बकुल, क्योंकि वो छोटा है इसीलिए उसे प्रिय से संबोधित किया। प्रिय भाई बकुल, उसके नीचे शुभ आशीर्वाद, वो छोटा है उसे आशीर्वाद देना चाहिए। अगर तुम मित्रों को पत्र लिखते हो तो तब क्या लिखना चाहिए? प्रिय मित्र, उसका नाम लिखना चाहिए और सप्रेम नमस्ते लिखना चाहिए। अब तुम्हारा छोटा भाई है, उसे आशीर्वाद देना है तुम्हें, इसीलिए नीचे लिखा है प्रिय भाई बकुल। बकुल ये भाई का नाम मैंने दिया है, तुम अपने भाई का नाम लिख सकते हो। और इसे कहते हैं प्रिय भाई बकुल, ने संबोधित किया उसे। और उसके नीचे अभिवादन लिखना है, शुभ आशीर्वाद है, अभिवादन है उसे आशीर्वाद। अब हम पत्र लिखेंगे। तुम्हें माँ का पत्र मिला और माँ ने तुम्हारी सेहत के बारे में शिकायत की है। यह तुमने पढ़ा और तुम अपने भाई को व्यायाम का महत्व समझाते हुए पत्र लिखने वाले हो। हमें तंदुरुस्त रहना चाहिए, तुम बार बार कहते भी थे लेकिन वो सुनता नहीं था। आजकल वो हर रोज़ बीमार पड़ रहा है, ऐसे माँ ने लिखा था। इसलिए व्यायाम के महत्व के बारे में इस पत्र में विचार लिखेंगे। और अंत में माता पिता कैसे हैं, उन्हें मेरा सादर प्रणाम, छोटा भाई हो तो उसे प्यार, इस तरह से अंत करना चाहिए पत्र का। तो शुरू में पत्र मिला, उसमें जो विचार तुमने पढ़े उसके बारे में लिखना। जिस विषय के बारे में तुम पत्र लिखने वाले हो वो विचार लिखना। और उसके बाद अंत में बड़े होंगे उन्हें प्रणाम, छोटे होंगे उन्हें प्यार, इस तरह से पत्र की समाप्ति करना चाहिए। तो पत्र लिखेंगे हम। कल ही माँ का पत्र मिला, उससे पता चला कि तुम प्राय अस्वस्थ रहते हो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं रहती। बकुल, तुम एक होनहार विद्यार्थी हो, पढ़ाई में खूब मेहनत करते हो, परीक्षा में भी सुनहरी सफलता प्राप्त करते हो, लेकिन शरीर से तुम कमज़ोर हो। मेरे प्यारे भाई, मैंने पहले ही तुम्हें व्यायाम करने की सलाह दी थी, आज फिर उसी बात पर जोर देता हूँ। व्यायाम से भूख अच्छी लगती है और खाना अच्छी तरह से हजम होता है। इससे नया खून बनता है और वह शरीर के सभी अंगों तक पहुँचता है। व्यायाम से शरीर को ताकत मिलती है, शक्ति मिलती है। स्वस्थ और मजबूत शरीर में बीमारियां जल्दी प्रवेश नहीं कर पाती। इसलिए तुम्हें रोज़ 50 दंड बैठक और अन्य व्यायाम अवश्य करना चाहिए। प्राणायाम भी करना चाहिए। सुबह व्यायाम करने के लिए 15-20 मिनट अगर दोगे तो भी तुम्हारी सेहत बन जाएगी। शाम को 1-2 किलोमीटर की पैदल सैर भी करनी चाहिए। आशा है मेरी सलाह मानकर तुम आप अब नियमित व्यायाम करोगे। माताजी पिताजी कैसे हैं, उन्हें मेरा सादर प्रणाम, छोटी गुड्डी को प्यार। यहाँ तक पत्र हमने लिखा। अब नीचे हस्ताक्षर करने पड़ते हैं। तुमने किसे पत्र लिखा है? अपने छोटे भाई बकुल को पत्र लिखा है। तो नीचे जो पत्र लिखता है वह अपना नाम लिखता है। अब यहाँ नीचे लिखा है तुम्हारा भाई सौरभ। सौरभ इस नाम से लड़कों ने पत्र लिखा। तुम अपना खुद का नाम यहाँ लिख सकते हो। लड़कियाँ क्या लिखेंगी? तुम्हारी बहन, और खुद का नाम नीचे लिखो। इसे कहते हैं हस्ताक्षर। इस तरह से पत्र जो भेजता है उसे प्रेषक कहते हैं और जिसे पत्र तुम भेजते हो उसे प्रति कहते हैं।
यह भी घरेलू पत्र का प्रकार है। पढ़ते पढ़ते सुंदर अक्षरों में निबंध सेक्शन में यह पत्र तुम्हें लिखना है। यहाँ एक गलती प्रिंटिंग मिस्टेक है। मेरी सलाह मानकर आप नियमित व्यायाम करोगे ऐसा है, लेकिन आप नहीं, अब शब्द चाहिए, वो करेक्शन करोगे। ठीक है, अब हम व्याकरण के एक टॉपिक की पढ़ाई करेंगे। पिछली तासिका को व्याकरण में हमने क्रिया विशेषण अव्यय इसकी पढ़ाई की थी। आज हम समुच्चय बोधक अव्यय यानी कंजंक्शन, इंग्लिश में क्या कहते हैं उसे, कंजंक्शन, समुच्चय बोधक अव्यय की पढ़ाई करेंगे। ये अव्यय का दूसरा प्रकार है। पहला प्रकार कौन सा था, क्रिया विशेषण अव्यय। अब ये दूसरा प्रकार है समुच्चय बोधक अव्यय। उदाहरण के द्वारा पहले समुच्चय बोधक अव्यय को हम समझा लेंगे। पहला वाक्य देखो, दीपक पढ़ाता है और रवि खेलता है। मैं पुस्तक दे रहा था परंतु राम चला गया। तीसरा वाक्य देखो, यदि वह पढ़ता तो जरूर उत्तीर्ण होता। चौथा वाक्य देखो, आपने भोजन किया या नहीं। तो इन ऊपर के वाक्यों में कुछ शब्द अधोरेखित किए हुए हैं, अंडरलाइन किए हुए हैं। कौन कौन से वो, और, परंतु, तो, या, ये शब्द अधोरेखित किए गए हैं। देखो पहला वाक्य, दीपक पढ़ाता है और रवि खेलता है। इसमें दो वाक्य हैं। दीपक पढ़ाता है यह एक वाक्य, रवि खेलता है यह दूसरा वाक्य। ये दोनों वाक्य और इस शब्द से जोड़ दिए गए हैं। वैसे दूसरे वाक्य में देखो, मैं पुस्तक दे रहा था यह एक वाक्य है, राम चला गया यह दूसरा वाक्य है। ये दोनों वाक्य परंतु इस शब्द से जोड़ दिए गए हैं। तीसरा वाक्य देखो, यदि वह पढ़ता यह एक वाक्य है, जरूर उत्तीर्ण होता यह दूसरा वाक्य है। तो इस शब्द से दोनों वाक्य जोड़ दिए गए हैं। चौथा वाक्य देखो, आपने भोजन किया यह एक वाक्य है। नहीं, इसे भी हम वाक्य कह सकते हैं। जब कोई हमें पूछता है कल तुम पाठशाला गए थे क्या, तो तुम क्या कहते हो, नहीं। या ऐसे तुम लंबा चौड़ा उत्तर देते हो, कल मैं पाठशाला नहीं गया था, इस तरह से उत्तर देते क्या, नहीं। नहीं भी है, वाक्य है, समझे। तो इन वाक्यों में हर वाक्य में दो दो वाक्य है और एक शब्द से वो जोड़ दिए गए हैं। और, परंतु, तो, या, इसलिए, क्योंकि, ऐसे शब्द जो होते हैं इन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। ये अव्यय दो वाक्यों को या दो शब्दों को जोड़ने का काम करते हैं। जो शब्द दो वाक्यों को या दो शब्दों को जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय की व्याख्या देखो, दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ने वाले शब्दों को समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। किसे कहते हैं समुच्चय बोधक अव्यय? दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द को समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। तुम्हें इसका स्वाध्याय करना है। पन्ना नंबर 43 पर, पुस्तक में 43 पर भाषा की ओर है। निम्नलिखित वाक्य पढ़ो और मोटे और कलश में छपे शब्दों पर ध्यान दो। तो वहाँ कलश में शब्द है परंतु, अथवा, और, तो, क्योंकि। समुच्चय बोधक अव्यय में ताकि, किंतु, परंतु, लेकिन, इसलिए, क्योंकि ऐसे शब्द आते हैं। कलश में समुच्चय बोधक अव्यय के शब्द है। तो वहाँ वाक्य दिए हैं, 5 वाक्य दिए हैं। पहला वाक्य दिया है देखो, सर्वेश ने परिश्रम किया और इस परिश्रम ने उसे सफल बना दिया। इस वाक्य में और यह शब्द समुच्चय बोधक अव्यय है। फिर से देखो, सर्वेश ने परिश्रम किया और इस परिश्रम ने उसे सफल बना दिया, यह पहला वाक्य है। इस वाक्य को लिखना और इसमें समुच्चय बोधक अव्यय कौन सा है, और। तो उत्तर में और लिखकर सामने उसका प्रकार कौन सा लिखोगे, समुच्चय बोधक अव्यय, यह उसका प्रकार है। दूसरा वाक्य देखो, मैं कर्ज में डूबा था परंतु मुझे असंतोष न था। इसमें
परंतु यह शब्द समुच्चय बोधक अव्यय है। यह वाक्य लिखो, नीचे उत्तर लिखकर परंतु शब्द लिखो और उसके सामने समुच्चय बोधक अव्यय लिखो। प्रगति पत्र पर माताजी अथवा पिताजी के हस्ताक्षर लेकर आओ। इसमें कौन सा शब्द समुच्चय बोधक अव्यय है? अथवा। तो उत्तर में अथवा यह शब्द लिखो और सामने समुच्चय बोधक अव्यय लिखो। चौथा देखो, मैं लगातार चलता तो मंजिल पा लेता। इसमें तो समुच्चय बोधक अव्यय है। पांचवा देखो, मुझे 100 के नोट देने पड़े क्योंकि दुकानदार के पास 2000 के नोटों के छुट्टे नहीं थे। इसमें क्योंकि यह समुच्चय बोधक अव्यय है। यह होमवर्क तुम्हें करना है। धन्यवाद।